हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। उम्मीद होगी कि इसके जो है पिछले वाली वीडियो को आप देख चुके होंगे और अभी तक नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो सेव किया गया है, वहाँ से जो है कि जाकर आप प्रत्येक दिन का वीडियो जो है कि वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो है कि आपका जो है कि अध्याय आप चल रहा था, जो कि आप पढ़ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक के सोल्यूशन आप लोग पढ़ लिए हैं और ये जो है हम लोग लेकर चलेंगे इस वीडियो में जो है कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के आपका इस वीडियो में सोल्यूशन करा दिया जाएगा। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, साथ में घंटी को भी दबा करके ऑल पे नोटिफिकेशन पे आप जो है क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से जो है कि नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। फ्रेंड्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जरा समझते रहिएगा। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। करेंगे यदि बिंदु आपका -1 3, देखिए आपका बिंदु दिया गया है, क्या क्या दिया है, -1 दिया है, 3 दिया है, और दूसरा बिंदु आपका दिया है 4 और क्या -2। ये कह रहे ये जो दोनों बिंदु है खींची गई दोनों बिंदु ये जो आपके बिंदु गए हैं दिए गए हैं से खींची जाने वाली रेखा बिंदु आपका दूसरा जो दिया है ए और क्या बी में होकर जाएगी, से होकर जाएगी। यदि देखिए ये कह रहा है कि जो रेखा है इतने से यदि किसी रेखा को खींच रहे हैं तो इस बिंदु से होकर ये क्या कर रही है, जा रही है। तो इसका मतलब ये जो है कि सीधी रेखा में गति कर रही है। क्या ये जो तीनों बिंदु हैं एक ही रेखा पर क्या है, गति कर रहे हैं। क्या है, एक ही रेखा पर गति करते हैं। तो जब एक ही रेखा पर होंगे, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, एक ही सरल रेखा पर होंगे, तो उस स्थिति में आपका जो क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल आपका 0 के बराबर होता है। क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है, 0 के। क्योंकि यदि आपके 3 बिंदु हैं, यदि एक ही रेखा पर वो स्थित हैं, तो जो इसका क्षेत्रफल फाइंड होता है, आपका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगी कि ये समझ में आपको आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और आप लोग जो है क्या समझना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल हम लोग 0 के बराबर ले लेंगे क्योंकि एक ही रेखा पर क्या है, मौजूद है। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो है कि कौन सा समीकरण आपका जो है कि करेक्ट होगा, जो कि आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 है, 2 से 0 में गुणा करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा ना, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ये। तो सिर्फ हम लोग इसमें मान पुट करते हैं। ये आपका x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, ये आपका x3 और क्या हो जाएगा, y3। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी इतना समझ में आया। अब हम लोग मान पुट कर लेते हैं। तो मान पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, -1 गुणे y2 का मान कितना है आपको पता है ना, ये आपका y2 का मान -2 है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है, x1 का मान क्या है, -1 है तो -1 रख दीजिए, गुणे y3 का मान कितना है, b है तो b रख देंगे, प्लस x2 का मान कितना है, 4 है, गुणे y3 का मान कितना है, b है, माइनस है x2 का मान कितना है, 4 है, गुणे y1 का मान कितना है, देखते रहिए 3 है, कहीं मिस्टेक ना हो। यदि मिस्टेक भी होता है तो आप लोग जो है कि ऐसे मान पुट करेंगे जैसे मैं रख रहा हूँ। x3 का मान आपका जो है कि a है, गुणे y1 का मान कितना है, 3 है, और माइनस आपका है x3 का मान कितना है, a है, और y2 का मान कितना है आपका -2। यहाँ पर -2 बराबर किसके होगा, 0 को हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 से b में b हुआ, प्लस 4 से b में b हो जाएगा, -4 3 कितना 12 हो जाएगा, प्लस a से 3 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a से 2 में गुणा 2a हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको एक साथ लेंगे, b वालों को एक साथ लेंगे, a वालों को एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 हुआ। पहले a को ले लीजिए, 4 1 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस 4 1 5b। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। अब ये आपका घटेगा तो आपका हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना मिला, 0 मिला। 5 से सभी को डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 5 5 10 है ना, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी के 10, तो डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस b माइनस 5 बराबर कितना, 0। ठीक है, ये हम लोग का ऑप्शन रहा। क्या हम लोग का ऑप्शन इस टाइप का है कि नहीं है, इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग जरा भेजते हैं उधर। ये हो जाएगा a प्लस, सॉरी ये मिस्टेक है, 5 दूनी के 10 होगा ना, कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लेंगे, 5 दूनी के 10, तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना, 2 को इधर भेज देंगे तो आपका अब ये रहा क्या, ये आंसर। ठीक है, क्योंकि हम लोग का इस टाइप का आंसर दिया हुआ है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन की बात कर लें तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिल रहा है, यानी a प्लस b बराबर कितना, 2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा आप लोग डाउनलोड करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग का ये 16 रहा ना, अब हम लोग जरा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का इसी फार्मूले पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे, इसलिए मैं इस फार्मूले को जो है कि वैसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 17। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बिंदु आपके दिए गए हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं, द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा। 3 बिंदु दिए गए तो वास्तव में त्रिभुज तो बनेगा, 3 बिंदु दिए गए हैं तो त्रिभुज बनेगा ना। और त्रिभुज नहीं बनेगा तो हो सकता है जो एक सरल रेखा में ही हो। हम लोग को क्या करना है, बस क्षेत्रफल निकालना है। 3 बिंदु से क्षेत्रफल निकाल दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो देखिएगा मेरे जो है कि प्रिय छात्रों, इसमें दे रहा है कि बिंदु आपके 3 दिए गए हैं, कह रहे हैं कि द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन 4 आपको दिख रहा है ना, बस कुछ नहीं करना है, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल में फाइंड करना है x1 y1 x2 y2, ये क्या है x3 और क्या है y3। ठीक है, चलिए पुट करते हैं तो ये आपका है 1/2। ठीक है, x1 y2, देखिए x1 y2 क्या हम डायरेक्ट जरा करके देखते हैं, क्या डायरेक्ट हम लोग करके देखते हैं क्या क्या मिलता है। x1 y2 -2 से 1 में गुणा क्या होगा -2। उम्मीद होगी समझ में आ रहा है। चलिए ये आपका हो जाएगा x1 y3, x1 से y3 में जरा गुणा कर दी तो -1 से -2 में गुणा क्या होगा +2 होगा, माइनस इसका भी माइनस इसका ही, माइनस माइनस क्या +2 हो जाएगा। ये माइनस फार्मूले में है तो फार्मूले में रहेगा भाई। ठीक है, अब ये आपका देखिए यहाँ से x2 और y3 का कर दीजिए भाई, x2 और क्या y3, यही ना x2 और y3। ठीक है, तो x2 और y3 का करेंगे 4 एकम क्या हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस कितना 4। अब यहाँ से आ जाइए माइनस है तो पहले माइनस लगा लीजिए, x2 और y1 में कर दीजिए। x2 ये रहा ना, अब x2 ये रहा और इसके बाद क्या कर रहा है y1 पूछ रहा है ना, तो x2 से y1 में तो ये आपका 3 से ये 4 है ना, तो 4 3 12 -12 होगा, यहाँ पर माइनस मौजूद है तो प्लस कितना हो जाएगा 12। ये तो आपको समझ में आ रहा है, एक ही स्टेप कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये हुआ, हम भी ना भूल जाएं। ठीक है, हल करते करते, और ये आपका हुआ x3 का जैसे 1 है, x3 का 1 है, y1 का क्या है -1। यहाँ पर फार्मूले में क्या है प्लस है तो पहले प्लस रख लीजिए। x3 1 है और y1 का क्या -3, तो 1 से -3 में गुणा कर देंगे इसमें तो आपका क्या हो जाएगा -3 होगा, तो ये आपका हो जाएगा -3। ये आपका माइनस है x3 से y2 में गुणा। अब x3 से जो है कि y2 में गुणा करके देखते हैं, ये आपका y2 है तो यह 1 से 1 में गुणा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आ रहा है। तो यह हो जाएगा 1/2, जरा हल कर दीजिए, -1 को 1 में ले लीजिए तो -2 -3 और 1, 2 2 4 4 3 7 7 और 1 क्या 8 हुआ, और ये हो जाएगा कितना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मिस्टेक है, यहाँ पर जरा देखिएगा 8 4 12, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तीसरे में यहाँ पर मिस्टेक है भाई। और ये आपका x2 है ना, तो x2 का 4 है और गुणे y3 कितना है y3 का -1, तो ये आपका माइनस क्या हो जाएगा 4, ये आपका -4 होना चाहिए। हम भी कहीं क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना +8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, ये कट कर 0 हो जाएगा, अब बराबर कितना हुआ 0। ये रहा क्या आपका आंसर, यानी कि हम लोग का 0 आंसर फाइंड हुआ, जो कि हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट। पहले मैं बोला हूँ कि डायरेक्ट मैं हल कर रहा हूँ तो हो सकता है मिस्टेक भी हो, यहाँ पर सही कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा उम्मीद होगी। ठीक है, एक स्टेप कटा हुआ है। ठीक है, यदि आप 16 समझ गए होंगे तो ये खुद समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है जरा उसको भी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो ये रहा क्या 17 का रहा ना, तो क्वेश्चन नंबर जरा हम लोग 18 समझ लेते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात कर लेते। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर सोल्यूशन करा दिया गया है, क्यों, क्योंकि इसके जो है पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार और सोल्यूशन करा दिया हूँ। और हाँ, यदि आप इसे खुद सोल्यूशन, आप तो जो है कि इसे खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि उसका सोल्यूशन पढ़ भी चुके हैं और किस तरह से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, मैं इस पर समझा दूंगा, सिर्फ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा किस तरह से जो है कि हम लोग सोल्यूशन किए। ध्यान दीजिए, ध्यान जो है कि दीजिएगा फ्रेंड्स। ये नहीं है तो हम लोग थोड़ा ऐसे कर लें, कोई भी आप चतुर्भुज बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है ना, देखिए
यहाँ पर प्रश्न में दे रहा है आपसे कि बिंदु आपके 4 दिए गए हैं, एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो देखिए इसमें जो करना क्या है कि आप एक चतुर्भुज बना लें, कैसा हो टेढ़ा मेढ़ा आप चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको फिर जांच करना है कि आपका जो है किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, कि यानी कि सॉल्यूशन हम लोग करेंगे जब तो आपका क्या फाइंड होगा और उस समय जो है क्या आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा ये आपका चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज हम लोग लिख दिए, 4 आपके शीर्ष दिए गए हैं तो 4 आपके शीर्ष हो जाएंगे। आप कैसा भी चतुर्भुज बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि मैं ऐसा बनाया हूं तो ऐसा ही बनाएंगे, आप किसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा चतुर्भुज बना सकते हैं। आपने तो यहाँ से भी टेढ़ा जो है चतुर्भुज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे भी खींच सकते हैं इस चतुर्भुज को, ठीक है ना, आप जो है कि ऐसे भी इस चतुर्भुज को खींच सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप कैसा भी चतुर्भुज बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये मत सोचिएगा कि मैं जैसा बनाया हूँ ऐसा ही आपको बनाना है। ये एक चतुर्भुज कर रहा है तो कैसा भी आप चतुर्भुज बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग दिखाना है कि आखिर में कौन सा जो है कि ये चतुर्भुज बनेगा। तो देखिएगा ये आपके बिंदु दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, डी सी के बीच की दूरी और क्या ए डी के बीच की दूरी फाइंड करना है। इसके बाद हम लोग विकर्ण भी फाइंड करना है और देखेंगे कि कौन सा जो है कि नियम लागू हो रहा है किसके लिए, यानी चतुर्भुज है कि कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, क्या है, हम लोग वही फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिए दूरी बराबर x2 - x1, ये तो हम लोग फार्मूला पता है ना, तो मैं फार्मूला रख दिया हूं ताकि आपको अच्छी तरह से और पता हो जाए। यहाँ पर देखिएगा ये हम लोग x1 y1 मानेंगे, ये आपका x2 और क्या y2, पहले इसके बीच की दूरी निकाला गया है तो x2 का मान 4 है और इसके बाद y1 का मान देखिए x1 का मान आपका 1 है, स्क्वायर हो गया प्लस इस फिर y2 का मान रखना है तो y2 का मान 2 है, y1 का मान क्या है आपका 3, स्क्वायर हो गया। फिर इसका सोल्यूशन 4 में से 1 घटेगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो आपका कितना 10, यानी कि जो ए बी के बीच की दूरी आपको हो गई कर्ण में कितना 10। ध्यान दीजिएगा सेम प्रोसेस उसी तरह से आपका बी सी का है। अब बी सी के लिए क्या होगा, इसको आप x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, इसको x2 और क्या y2, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही सेम रख दिए हम, रखने के बाद √18 आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग सी डी के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका √10 हुआ, इसके बीच की दूरी निकालें तो √ कितना हुआ 18 हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए फिर इसको हम लोग मानेंगे तो ये आप x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा क्या y2, या इसको x1 y1 किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम लोग रखे हैं तो आपका कितना है -√ कितना 10। आप x2 y2 का तो मान रख सकते हैं, जिसमें जिस तरह से आप जो है कि इसमें रखे हैं वही प्रोसेस सेम जो है रखना है। इसमें समझ में आया ना कैसे रखे हैं। चलिए ये आपका फिर डी ए निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी कितना आया है का √ कितना 10 है, इसके बीच की दूरी कितना फाइंड हुआ √ कितना 18। इसके बाद इसके विकर्णों को निकालेंगे, किसको निकालेंगे विकर्णों को निकालेंगे। तो देखिए विकर्णों के लिए ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, इसको x2 और क्या मानेंगे y2 मानेंगे। तो हम लोग जो सॉरी ये मिट गया, क्या क्या था बी 4 2 क्या है 4 और 2 है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसके विकर्णों के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो आपका विकर्ण के बीच की दूरी कितना हुआ √ में 40 हुआ, ये आपका कितना हुआ 40 हुआ। इसके बाद फिर डी बी, देखिए बी और डी इसके विकर्ण के बीच की दूरी निकालेंगे तो आपका हुआ √ क्या 16। तो ध्यान दीजिएगा ये जो दोनों विकर्ण हैं यानी कि ए सी नॉट इक्वल टू क्या बी डी, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण आपके बराबर नहीं है ना, विकर्ण तो बराबर नहीं है, ठीक है विकर्ण बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ए बी की बात करें तो ए बी के बीच की जो दूरी है ये ए बी √10 है, तो यहाँ से डी सी भी बराबर कितना है √10, यानी कि ए बी जो है यही बराबर है किसके सी डी के, √ बराबर किसके सी डी के, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर मैं एक बार और लिख रहा हूँ बी सी जो है बराबर है किसके डी ए, क्या डीए के बराबर है। देखिए दो भुजाएं आपस में आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, तो उस समय जो हम लोग का चतुर्भुज बनता है आपका चतुर्भुज बनता है। अब देखिए यदि हम लोग किसी भी चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, लेकिन उनके विकर्ण बराबर न हो तो इस स्थिति में आपका समांतर चतुर्भुज बनता है। कैसा चतुर्भुज बनता है फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज बनता है। और आमने सामने की भुजाएं यदि बराबर हों और आपके विकर्ण भी बराबर हों तो उस समय बनता है क्या, विकर्ण आपस में बराबर हो तो उस समय बनता है क्या, आयत आपका बनता है। तो इसमें क्या हुआ है, आमने सामने की दोनों भुजाएं तो बराबर हैं,
ठीक है, लेकिन आपके विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये आपके बनता है क्या, ये आपका समांतर चतुर्भुज में भी होता है, समांतर चतुर्भुज में ही होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होती हैं, तो ये नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका बी करेक्ट है, समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपके करेक्ट है। देखिए सभी की परिभाषा याद होनी चाहिए, तभी आपका जो है कि पकड़ में आएगा कौन सा चतुर्भुज आपका बनेगा, ठीक है। यानी कि आपका जो है आयत की परिभाषा याद होनी चाहिए, समचतुर्भुज की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा याद होनी चाहिए और समांतर चतुर्भुज की परिभाषा याद होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसा चतुर्भुज आपका बन रहा है, ठीक है। तो ये उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में ज्यादा हम लोग कुछ नहीं करना है, कह रहे कि किसी बिंदु की कोटि, देखिए कोटि हम लोग पता है ना, कोटि किसे कहते हैं और जो है कि भुज किसे कहते हैं, एक्स एच को कोटि कहते हैं, वाई एच को भुज कहते हैं। जब भी हम लोग का बेसिक चला था उसमें सब कुछ पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि एक बिंदु है जो एक्स एच की कोटि और वाई एच की जो भुज है दोनों बराबर हैं। देखिए क्या कर रहा है, किसी बिंदु की कोटि उसके भुज के बराबर है, तो मान लेंगे कोटि आपकी एक्स है, भुज भी आपकी कितनी, यानी कि मान लेंगे भुज एक्स है तो कोटि भी कितनी एक्स है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर। तो ये आपका एक बिंदु हो गया। और यहां से कह रहे हैं कि एक बिंदु है दूसरा, इसके बाद दे रहा है क्या, -3 दिया है और क्या 4 दिया है, और कह रहे इनके बीच की दूरी जो है 7 की है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 7 की। तो ये मान लेंगे ए है, ये क्या है बी, तो दोनों के बीच की दूरी ए बी बराबर हो जाएगा, यानी कि 7 बराबर हो जाएगा। अंडर रूट में होता है कि नहीं होता है, या ऐसे कर सकते हैं स्क्वायर हटाएंगे, ये कड़ी हटाएंगे तो स्क्वायर में होगा कि नहीं होगा, तो नहीं है तो स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि दूरी का स्क्वायर कर लीजिए बराबर अंडर रूट नहीं, ये स्क्वायर यहाँ पर आ गया तो ये अंडर रूट में नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये अंडर रूट में लगेगा, यहाँ पर हम स्क्वायर लगा दें तो ये अंडर रूट में नहीं होगा। x2 - x1, इसको x1 मान लीजिए, x1 और ये जो है आपका y1 होगा, x2 और क्या y2 होगा। तो x2 -3, ठीक है, और -x1 आपका x है स्क्वायर, प्लस y2 आपका 4 है, माइनस y1 कितना है x का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर 3 3 के ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6x हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 दूनी के 8x। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का क्या होगा देखिएगा, 8 ये ना हो गया, 4 चौको 16, 16 ना कितना हो जाएगा 25 होगा कि नहीं होगा, 25 को इधर भेजिए तो 49 माइनस कितना 25 बराबर एक्स स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा क्या प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जरा घटा दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, जो है कि माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको घटा देंगे, 9 में से 5 घटेगा 4 हो जाएगा क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या 24 हो गया, अब बराबर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, 2 से भाग दीजिए सभी में, 12 दूनी के 24 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या x, थोड़ा इसको पलट दीजिए नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इतना क्लियर। तो इसको जरा हम लोग इधर भेज लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस क्या 12 बराबर कितना 0। इसका हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 1 4 हो जाएगा और दूसरा x प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना होगा 0। तो एक बार x बराबर 4 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, x माइनस 4 बराबर एक बार 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा आपका x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना होगा आपका -3। लेकिन ये कह रहा है कि जो आपकी x की वैल्यू है वही वैल्यू y की है, तो बिंदु क्या का 2 मान निकला है ना, तो बिंदु आपके 2 मिल जाएंगे, जो x की वैल्यू है वही वैल्यू y की है, या जो x की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है y की वैल्यू, यानी कि ये आपके बिंदु मिलेंगे, यानी कि बिंदु होगा आपका 4 4 या ये आपको -3 या -3 ठीक है। और हम लोग ऑप्शन की जरा बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी आपका दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है। उम्मीद हो ये समझ में आपको आ गया है किस तरह से यहाँ पर सोल्यूशन कराया गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड मिलते जो है बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन हम लोग जो है कैसे करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का भी देखते हैं कि सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया होगा।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि सोल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगेगा। देख भी रहे हैं कैसे प्रोसेस जो है कि चला है, बिल्कुल विस्तार से हम लोग जो है प्रोसेस किए हैं। और क्या कह रहे हैं प्रश्न में, जरा समझिए। करेगी आपके 3 बिंदु दिए गए हैं, निर्मित त्रिभुज का परिकेंद्र निकालिए। तो ये आपका मैंने त्रिभुज बना दिया, इसके जो है कि बाह्य वृत्त ये खींचा गया है, इसका जो केंद्र है आपका P माना गया है। क्या माना गया है? P माना गया है। यदि आपके त्रिभुज के तीनों शीर्ष यदि दिए रहते हैं तो आसानी से उसका केंद्रक, यदि केंद्रक पूछता त्रिभुज का जो है कि केंद्रक पूछता, त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है, आपका जो है फार्मूला पहले भी हम बता चुके हैं। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक यदि पूछता तो आसानी से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। लेकिन परिकेंद्रक पूछ रहा है, क्या परिकेंद्रक पूछ रहा है, तो इससे का देखिए ऐसे हम लोग एक वृत्त बना लेंगे, इसमें एक त्रिभुज बनाया गया है और इस त्रिभुज का जो केंद्र है यानी कि इस वृत्त का जो केंद्र है आपका ये क्या है? P, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके 3 शीर्ष दिए गए हैं आपके प्रश्न में दिया गया है, लेकिन ये जो आपका केंद्र है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो केंद्र है P से इस केंद्र की दूरी यानी A से इस P की दूरी और जो है कि B से इस P की दूरी और C से जो है कि इस P की दूरी, तीनों दूरियां आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, यानी कि ये दूरी ये तीनों दूरियां आपस में क्या होंगी? बराबर। यानी कि P से A की दूरी, P से B की दूरी और P से B की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि यदि वृत्त का केंद्र हो तो हर जगह उसकी दूरी क्या होती है? केंद्र से परिधि की दूरी बराबर होती है। ठीक है ना। अब आपको ज्यादा यहाँ पे करना नहीं है, ये तो आपकी दूरी बराबर होगी, तो हम लोग क्या किए? PA की दूरी का स्क्वायर, दूरी का पता है ना फॉर्मूला, दूरी बराबर अंडरवुड में होता है, तो अंडरवुड वहां से हटाएंगे तो दूरी का स्क्वायर लगेगा। ठीक है, किसका? दूरी का स्क्वायर, यानी कि PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर बराबर क्या? PC का स्क्वायर, क्योंकि तीनों दूरी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, P को केंद्र माना गया है और यही परिकेंद्रक है जिसको X और क्या माना गया है? Y माना गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, पहले हम लोग PA बराबर क्या? PB लेंगे, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर होगा, यानी कि ये दूरी आपस में बराबर करेंगे, तो मैंने यहाँ पर बराबर दोनों दूरी कर दिया है। इसके बाद ये x1 y1 माना गया है, ये x2 y2, इसके बीच की दूरी का हम लोग फार्मूले पर रख दिए हैं, क्योंकि दूरी का यहाँ पर स्क्वायर, देखिए फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ एक बार और, यहाँ पर दूरी का स्क्वायर बराबर होता है x2 माइनस x1, दूसरे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या? होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका दूरी का फार्मूला है। यदि यहीं से आप स्क्वायर हटा देते हैं तो ये अंडरवुड में हो जाता है। ठीक है, उसी फार्मूले पे हम लोग यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x2 माइनस x1, x2 का मान x रखा गया है, x1 का मान 1 है, x2 का y2 का मान y है और जो है कि y1 का मान 5 है। यहाँ पर देख रहे हैं उसी तरह से सेम इसमें रखा गया है, यहाँ पर आप लोग पुट कर लेंगे, रख कर बताएंगे, ज्यादा प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर रख दिए। इसके बाद इसका स्क्वायर किया गया है, इसका स्क्वायर किया गया है, फिर इसका स्क्वायर किया गया, इसका स्क्वायर करके इसके बाद सॉल्यूशन किए। कैसे हुआ देखिए, इधर देखिए, इधर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से ये x स्क्वायर क्या होगा? कट जाए, क्योंकि इधर प्लस है इधर भी प्लस, तो प्लस को इधर लाएंगे तो आपको माइनस होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। इसके बाद y स्क्वायर से y स्क्वायर भी क्या होगा? कट जाएगा, क्योंकि इधर भी प्लस है उधर प्लस, एक तरफ चलेगा तो माइनस होगा, कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये आपका 2x है तो 2x मैंने यहाँ पर पहले रख दिया है। इसके बाद इधर 4x में यह है ना, इधर प्लस है माइनस है तो इधर आएगा तो क्या? प्लस 4x हो गया। y की बात, ये 10y है तो 10y रख दिए हैं, लेकिन इधर भी y में है तो ये माइनस 8y, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या? प्लस, बराबर। अब ये 16 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 25 और एक कितना? 26 हो गया, और 26 को इधर ले चलेंगे तो इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस क्या? 20 माइनस 26 होगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ये सिंपल है, ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या प्रोसेस आपका किया गया। अब देखिए इसको एक साथ, सॉरी ये कट गया, इसको एक साथ लेंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो 2x होगा, इसको और इसको एक साथ लेंगे 10 में से 8 घटेगा तो 2 होगा, 10 बड़ा है तो माइनस होगा, बराबर कितना? इसमें से घटाएंगे 26 में से 20 घटाएंगे तो क्या? माइनस 6 होगा। 2 से सभी को भाग दे दी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि ये हुआ आपका समीकरण नंबर कितना? 1। उम्मीद है कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है, चलिए दिख रहा है तो बहुत अच्छा। अब यहाँ पर आते हैं वही प्रोसेस, देखिए एक बार इन दोनों को बराबर किया गया, एक बार PB स्क्वायर बराबर क्या? PC स्क्वायर। ठीक है, PB स्क्वायर बराबर क्या? PC स्क्वायर। एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को बराबर किया गया, दोनों की दूरी, क्योंकि जो है कि ये तीनों दूरी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना, तो PB स्क्वायर, तो PB स्क्वायर का मान निकालना है खुद, यहाँ पर हम लोग जो है पुट कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन मैं जो है कि प्रोसेस यहाँ पर फिर इतना रख करके हम लोग जो है कि यहाँ पर रख दें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। फिर PC स्क्वायर को वैसे ही रखा गया है, PC स्क्वायर P और C इससे मान रखा गया है, फिर x स्क्वायर इस फार्मूले पे हम लोग रख दिए यहाँ पर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ध्यान समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
ठीक है, यानी x2 का x है और x1 का क्या -2 तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको तोड़ दिया गया है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, इसको a माइनस बी के क्या होल स्क्वायर पर तोड़ा गया, तो आपका इतना हुआ। फिर यहीं पे कटाने की प्रक्रिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब ये x है तो x रख दिया गया, इधर प्लस में 4x है, इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। ठीक है, y की बात की जाए, ये -8y है, इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या +12y हो जाएगा बराबर। ये आपका 36 4 40 हो जाएगा और 16 4 कितना हो जाएगा 20, इधर 20 प्लस में इधर जाएगा तो -20 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया गया, ये दोनों माइनस में है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो गया, -8 हो जाएगा। अब ये आपका जो है कि घटेगा क्योंकि एक प्लस एक में माइनस है तो घटेगा, स्वाभाविक है। क्यों 12 में से 8 घटेगा क्या 4 हो जाएगा, +12 है तो ये का प्लस हो गया और ये दोनों घटेंगे तो कितना 20। अब देखिए 4 से डिवाइड कर दिया जाए क्योंकि 4 से सभी कट जाने वाले हैं, तो 4 दूनी के 8 हुआ, 4 एकम 4 और 4 5 20 हुआ। ये आपका बना समीकरण नंबर क्या 2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं सोल्यूशन एक ही बार कर दिया हूँ। ठीक है ना, जो प्रोसेस है यदि हम लोग इस तरह सोल्यूशन करते, मैं सोल्यूशन करके आप लोगों को दिखाता तो हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि गुणा भाग करने में क्योंकि इतना प्रोसेस ही है कहीं भी गलत हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को हल कर दीजिए। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर कितना है -3 है, और समीकरण 2 है -2x प्लस वाई बराबर क्या 5। तो जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, ये -2x है, x है तो घटेगा तो -x होगा कि नहीं होगा, और ये आपका हो जाएगा क्या 2 होगा कि नहीं होगा। अब ये आपका हो जाएगा x बराबर कितना -2। ध्यान से देख लेंगे कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब यही x का मान समीकरण 3 में या समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 ही में रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख लीजिए, कोई बात नहीं। समीकरण 2 में x बराबर -2 रखने पर आप लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 2 यही है ना, तो -2x प्लस y बराबर 5 है, तो -2 गुणे x का मान क्या है -2 प्लस y बराबर क्या 5, 2 दूनी के 4, ये +4 हो जाएगा, प्लस y बराबर क्या 5, y बराबर हो जाएगा 5 और इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस क्या 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड, x के 2 मान निकले, यही आपका परिकेंद्र है। क्या है परिकेंद्रक, यही फाइंड करने के लिए कह रहा है ना, हाँ परिकेंद्रक फाइंड करने के लिए कह रहा है। हाँ परिकेंद्रक, तो परिकेंद्रक बराबर हो जाएगा क्या एक्स वाई माना गया, तो x का मान कितना है 2, x का मान -2 है, इसके बाद y का मान कितना है 1, यानी कि परिकेंद्रक हुआ -2 और क्या 1। ये रहा क्या हम लोग का आंसर। और हम लोग का ऑप्शन की बात कर ले 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 करके मिल रहा है -2 और क्या 1। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका A करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करते रहिए।